आज मैं आपसे कुछ ऐसे पौधे शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें कटिंग के द्वारा नहीं बल्कि डिवाइड कर आप एक से अनेक पौधे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। ये जो पहला प्लांट आप देख रहे हैं ये है वेरीगेटेड ट्राई कलर रियो। ये बहुत ही खूबसूरत से प्लांट होते हैं। एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो ढेर सारे प्लांट्स एक ही साल में आपके तैयार हो जाते हैं। मैंने इन सारे पौधों को पिछले साल मैंने इसे लगाया था और देखिए कितने सारे एक एक पॉट में प्लांट्स हो गए हैं। इन सब को बिल्कुल जड़ों के पास से आप डिवाइड करें, उनमें थोड़ी थोड़ी रूट्स भी निकल आई हैं और नए नए पॉट में आप लगा दें। जब भी लगाएं एक छोटे छोटे पॉट में लगाएं, कभी भी छोटे पौधों को बड़े बड़े पॉट ना दें वरना ओवर वाटरिंग से हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। एक छोटे से नर्सरी पॉट में मैंने सारे पौधे नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं क्योंकि इनमें ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहता है। एक पौधा लगाती हूँ और देखिए पूरे पॉट में किस तरह से प्लांट भर चुके हैं। 4 से 5 प्लांट बहुत आसानी से हो जाते हैं। इनको अगर अभी मैं चाहूँ तो फिर से निकाल कर अगर अलग अलग पॉट में लगा दूँ, नेक्स्ट मॉनसून आते आते फिर से मेरा पॉट इसी तरह से भर जाएगा। बिना केयर में चलने वाला खूबसूरत सा पौधा, लेकिन आपको इसके लिए ब्राइट लाइट देनी होगी। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की सभी वैरायटी बहुत लो मेंटेनेंस होती है। इसे भी आप डिवाइड कर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसे डिवाइड बिल्कुल जड़ों के पास से निकाल के देखिए, उसमें आपको छोटी छोटी जड़ें दिख रही होंगी, बिल्कुल ऊपर में इसकी रूट्स आ चुकी हैं। इसे अगर मैं वहाँ से अलग कर नए पौधा तैयार करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकती हूँ। इसके अलावा इसमें इस तरह से रनर्स निकलते हैं और उनमें भी छोटी छोटी सी रूट्स आ जाती हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे। इन्हें भी अगर आप कट कर लगाना चाहें तो बहुत आसानी से नए पौधे इनके तैयार किए जा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद होती है। इसे आप जहाँ भी रखें अच्छी लाइट आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी इसे छाया मिली तो इसके राइजोम गलने लगते हैं और ये पौधा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। इसलिए इसकी सॉइल बनाते समय सैंडी सॉइल ज़रूर से बनाएं। अपने 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड को मिलाकर अपने पौधों को लगाएं। आपका पौधा बहुत खूबसूरती से चलेगा। लो मेंटेनेंस में चलने वाले होते हैं मेरे सारे पौधे। नेक्स्ट प्लांट है ये स्नेक प्लांट। इसे भी आप डिवाइड कर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट्स की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो जैसे इस प्लांट में आपको येलो ग्रीन का वेरिगेशन दिख रहा है, ये वेरिगेशन कटिंग लगाने के बाद नहीं आएगा। देखिए मैंने इस पॉट में नहीं, इससे पहले मैंने एक छोटे पॉट में इस पौधे को लगाया था। सिर्फ एक प्लांट था, आज ये 7-8 प्लांट्स हो चुके हैं। उसके बाद मैंने उसे थोड़े से बड़े से पॉट्स में शिफ्ट किया। इसकी कटिंग्स आप ना लगाएं, इसे हमेशा डिवाइड कर लगाएं। अभी इस पॉट को अगर मैं निकाल कर फिर से अलग अलग कर एक एक पौधा छोटे छोटे से पॉट में लगा दूं, नेक्स्ट मॉनसून आते आते हर एक प्लांट में 4-5 पौधे निकल आएंगे। जितना छोटे पॉट में आप लगाएंगे उसकी जड़ें जल्दी से बाउंड हो जाएंगी और उसमें बेबी प्लांट भी जल्दी आते हैं। इसलिए पौधों को पहले छोटे पॉट में लगाएं, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो उसके अनुसार उसे उससे बड़ा पॉट दें। कभी भी छोटे पौधे को बड़ा पॉट ना दें वरना ओवर वाटरिंग हो जाएगी और आपके प्लांट खराब हो जाएंगे। इस प्लांट की आप कटिंग लगाएंगे तो इसकी वेरिगेशन नहीं आएगा, पूरी ग्रीन कलर की लीव्स आएंगी। इसीलिए अगर आपको जिन भी पौधों में वेरिगेशन होता है, इस तरह के स्नेक प्लांट की बात कर रही हूँ, आपको इन्हें डिवाइड कर ही लगाना होगा। नेक्स्ट प्लांट है फिलोडेंड्रन बर्ल मार्क्स। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी भी देखिए बिल्कुल इसके नीचे में बहुत सारी आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं। वहीं से इन पौधों को अलग करें और नए नए जितने भी पौधे बनाना चाहें बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये पौधा इतना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सा इसका डार्क ग्रीन कलर। इसे हैंगिंग बास्केट में भी मैंने ग्रो किया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो हर जगह पर फिट बैठ जाते हैं। उसके लिए कोई एक खास जगह नहीं होती है।
ये पौधे मोस्टिक में भी अच्छे लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं और इस तरह से पॉट में भी आप लगाएं तो एक बहुत ही बूसी प्लांट तैयार होता है। और एक ही पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसके चारों तरफ बहुत सारे नेक्स्ट मानसून आते आते ढेर सारे पौधे निकल आते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले बेहद खूबसूरत से प्लांट होते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, मैं इतने सारे प्लांट्स की केयर नहीं कर पाती हूँ। प्लांट्स लगाती तो बहुत हूँ क्योंकि मुझे पौधों का बहुत शौक़ है। और ये देखिए, ये भी एक, अब ये एग्लोनिमा है कि डिफेनवाकिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इस पौधे के बारे में। मैंने इसे अभी नया ही लिया है। इसकी लीव्स को देखकर लगता है डिफेनवाकिया है, पर इसकी जो स्टेम है उसे देखकर लगता है कि ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। डिफेनवाकिया की वैरायटी इस तरह से इसकी स्टेम नहीं होती है। तो आपको अगर पता हो तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। तो इस पौधे को भी आप डिवाइड कर लगा सकते हैं। एक पौधा लगाते हैं तो उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स निकल आते हैं। हमेशा कोशिश करें जब भी सिंगल एक प्लांट लगाएं तो उसे नर्सरी पॉट में लगाएं। नर्सरी पॉट जो ये होते हैं ये सस्ते भी होते हैं और इसके नीचे बहुत सारे होल होते हैं जिसकी वजह से पानी रुकने का किसी भी तरह खतरा नहीं होता है। हमारे सेंसिटिव पौधे बहुत आसानी से चल जाते हैं। ऐसे तो मिट्टी के पॉट सबसे बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन जब अगर आपका पौधा बहुत बूसी बहुत बड़ा है तब आप उसे मिट्टी के पॉट में लगाएं। लेकिन छोटे पौधे को इस तरह से नर्सरी पॉट में आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, ये है पीस लिली। पीस लिली की ये वेरिगेशन वाले जो वेराइटी होती है वो प्लांट है और इसमें भी देखिए इस तरह से बहुत सारे से प्लांट्स निकल आते हैं। अगर एक भी पौधा आप लगाते हैं तो एक ही साल के अंदर 3-4 पौधे, उनके बेबी प्लांट्स बहुत आसानी से निकल आते हैं। आप नेक्स्ट ईयर फिर से डिवाइड करें, फिर से छोटे छोटे से पॉट में लगाएं। जिन भी पौधों में वेरिगेशन होता है उनको ब्राइट लाइट में रखें, वरना आपके पौधे में वेरिगेशन नहीं आएगा, पूरी पत्तियां पूरी ग्रीन होने लगेगी। पीस लिली को तो गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। इसके फूल जितने खूबसूरत होते हैं, ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है और इसकी पत्तियां भी बेहद खूबसूरत होती है। ये भी स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम की ही एक और वैरायटी है। बहुत खूबसूरत से इसके लीव्स होते हैं और इस प्लांट को भी आप डिवाइड कर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा मेरा पूरी तरह से गर्मी में ख़राब हो चुका था, मुझे लगा था ये अब नहीं चलेगा, लेकिन देखिए मानसून आते आते इसमें इतनी सारी पत्तियां आ गई। अगर आपके भी पौधे ऐसे होते हैं तो कभी भी फेंकने की गलती ना करें। मैं तो इस पौधे को मुझे लगा बिल्कुल ख़राब हो गया, पर देखिए नीचे से अगर मैं इसे अभी इसी समय डिवाइड कर 4-5 पॉट भी तैयार करना चाहूँ तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। छोटे छोटे से पॉट में चल जाते हैं। कोई केयर नहीं इन पौधों की, बस लगाए। मेरे गार्डन के जितने भी पौधे हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक ही शब्द कहना सही समझूंगी, उन्हें मैं लगाओ और भूल जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर प्लांट्स के पीछे कर ही नहीं पाती हूँ। इतने सारे प्लांट्स लगाने का शौक़ है, बस लगा लेती हूँ। और जिन पौधों के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, नखरे होते हैं, वैसे पौधे को एक बार ख़राब होने के बाद दोबारा फिर कभी नहीं लाती हूँ। ये सारे बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। ये है लेडी पाम या रेबिस पाम। इस पौधे को भी अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो साइड से ढेरों प्लांट्स इसके निकल आते हैं। उनको डिवाइड कर जितने चाहे पौधे तैयार करें। बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाले बेहद खूबसूरत से प्लांट्स होते हैं। देखिए किस तरह से इसके नीचे अब बहुत सारे प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे। इन सब को अलग कर अगर मैं इस समय नए नए पौधे तैयार करना चाहूँ तो बहुत आसानी से तैयार कर सकती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें। और मेरे ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी अगर आप मुझे कमेंट्स कर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इन पौधों को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जब भी लगाएं छोटे पॉट में लगाएं। बार बार कह रही हूँ, कभी ऐसा ना सोचें कि एक बड़े पॉट में लगा दूंगी तो तुरंत ही मेरा पौधा घना हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बड़ा पॉट देते हैं हम
पौधों की जड़ें उस समय ज़्यादा नहीं निकली हुई है, थोड़ी बहुत जड़ें रहती है, बहुत जल्दी उसमें ओवर वाटरिंग होती है, पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा छोटे प्लांट को छोटा सा पॉट दीजिए, 1 साल बाद उसे फिर से एक नया प्लांट में शिफ्ट करें। जितने बार शिफ्ट करेंगे उतना ही पौधा खूबसूरत घना बूसी होता जाएगा। एक बार कर ज़रूर से देखें मेरी बातों को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।